Hello everybody, I am Silas and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study the 6th poem of class 10 CBSE First Flight book. The name of the poem is Amanda. Amanda is the name of a little girl whose age might be 8 to 12. The poem has been written by Robin Klein. Actually in this poem, the poet has tried to elaborate the feelings of a child when he or she is scolded in his house or home. Actually इस पोएम में पोएट ये दिखाते हैं कि कैसे जब किसी एक बच्चे को हम उसकी इच्छा के विरुद्ध जब उसको बार बार डांटते हैं या बोलते हैं तो उस बच्चे के मन में किस प्रकार के फीलिंग्स आते हैं, क्या वो बच्चा फील करता है, इसी सारे फीलिंग्स को पोएट इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं. तो लेट अस रीड द बिफोर यू रीड सेक्शन. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा ये अनुभव करता है कि वह उसको कंट्रोल किया जाता है अपने से बड़े के द्वारा या फिर इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि क्या नहीं करना है और फिर क्या करना है, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें नहीं करनी है. ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसको उसके मदर फादर के द्वारा, बड़े भाई छोटे भाई के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा या फिर एक पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उस चीज़ों को उस बच्चे को फॉलो करना पड़ता है. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. शायद आप भी ये अनुभव कर सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता कर्टेल की गई है यानी छीन ली गई है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स डोंट अलाउ यू टू. मतलब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोचो, उसको लिखो जिसको आप करना तो चाहते हो लेकिन आपके माँ बाप या फिर आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस आपको वो करने नहीं देते हैं. टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, यू आर इन फॉर सरप्राइज. तो अब कुछ नहीं, इसको बस पढ़ने के लिए कहता है. देखो, मैंने आपको पहले बताया कि एक छोटी सी बच्ची है अमांडा, उसको उसकी माँ जो है बार बार छोटी छोटी बातों के लिए उसको बहुत डांट रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही है और बच्ची भी बहुत उससे उब गई है. उसको क्या सोचती है, यही सारी चीज़ें इस पोएम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. तो उसकी माँ यहाँ पर उसको डांटते हुए कहती है कि अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा, अपने शोल्डर्स को ऊँचा करके दुबका करके मत बैठो अमांडा, और हाँ, अपने शरीर को सीधे करके बैठो. कहता है कि अपने शरीर को स्लाउच करके मत बैठो, बहुत ही लेज़ी वे में मत बैठो, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा करके बैठो अमांडा. तो इसकी माँ यहाँ पर उसको डांटते हुए 3 बातें कहती है कि नाखूनों को दांत से मत काटो, शोल्डर्स को ठीक से रखो, शरीर को सीधा करके बैठो अमांडा. अब वो बच्ची क्या सोचती है? देयर इज़ अ लैंग्वेड इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. यानी वो बच्ची इन सब डांट फटकार से बेपरवाह होकर के वो सोचती है कि एक बहुत ही शांत, लैंग्वेड का मतलब काम, पीसफुल, एक बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही शांत सा एक सागर है, समंदर है, और इमरेल्ड सी है यानी ग्रीन सी है ना, एक बहुत ही शांत और हरा समंदर है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, सोल का मतलब एलोन, अकेला, जहाँ पर अकेला इनहेबिटेंट यानी वहाँ का अकेला निवासी वो कौन है? वो मैं हूँ. अमांडा अपने बारे में सोचती है. और मैं वहाँ किस रूप में हूँ? ए मरमेड. देखो मरमेड क्या होता है वो मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है. मरमेड आप कह सकते हो जल परी, है ना. तो मरमेड हूँ मैं, जल परी हूँ. और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यानी पानी में, उस जल में, उस सागर में बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही हैप्पीली. ब्लिसफुली का मतलब हैप्पीली, ड्रिफ्टिंग का मतलब स्विमिंग. उस पानी के अंदर हम तैर रहे होंगे और बहुत ही खुशी के साथ उसमें तैर रहे होंगे. वहाँ आसपास कोई नहीं होगा डांटने तंग करने के लिए. तो इसको ब्रैकेट में पोएट ने इसलिए दिया है कि ये अमांडा के थॉट्स हैं और ये डिफरेंट थॉट्स हैं और उसकी माँ की थॉट्स वो अलग से दिया है. हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया अमांडा? मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते को भी साफ़ कर लो. तो यहाँ फिर से 3 इंस्ट्रक्शंस उसकी माँ उसको देती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया, क्या तुमने अपने जूतों को साफ़ किया अमांडा.
तो अमांडा भी बहुत ज़्यादा ऊब जाती है। अब वो देखो क्या सोच रही होती है, ध्यान से देखना। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो अमांडा यहाँ सोचती है, काश कि मैं एक अनाथ होती, मैं एक ऑर्फन होती, मैं गलियों में भटकती रहती, बेकार में मुझे हर बात के ऊपर डांट फटकार करने वाली एक आ गई है और मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। मैं एक अनाथ होना इससे अच्छा था और मैं गलियों में भटकती रहती। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर अमांडा ये सोचती है कि काश कि मैं एक अनाथ होती और बार बार ये जो डांट और फटकार मुझे मिलती है इन सब से मैं फ्री हो जाती और मैं गलियों में भटकती रहती, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता और मैं वहाँ क्या करती। हस्ट का मतलब होता है सना हुआ, यानी धूल से सना हुआ, बेयर फीट यानी अपने नंगे पाँव से सॉफ्ट डस्ट को के ऊपर पैटर्न बनाती। यानी पैटर्न का मतलब समझते हो ना, वो कुछ पैरों को अलग अलग तरीके से घुमाते हुए उसमें डिज़ाइंस क्रिएट करना। तो कहता है कि अपने नंगे पाँव से उस धूल से सने हुए पैरों के माध्यम से उसके द्वारा उस सॉफ्ट डस्ट के ऊपर यानी बालू के ऊपर, रेत के ऊपर अलग अलग तरीके के पैटर्न बनाती, यानी उसके ऊपर डिज़ाइंस क्रिएट करती। और कहती है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, यानी शांति जो है वो बहुत ही सुनहरी होती है, वो बहुत ही प्रिय होती है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, वो बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही स्वीट होती है। फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस उसको मिलता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ट अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। वो सारा चॉकलेट मत खाओ अमांडा, याद करो तुम्हारा एक्न, एक्न मतलब पिंपल्स होता है, मुहासा, चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स होते हैं। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो अमांडा को फिर से उसकी माँ जो है वो डांटते हुए कहती है कि वो सारा चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हारे अपने पिंपल्स को याद करो, और हाँ जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें डांट रही हूँ, तुम्हें कुछ कह रही हूँ, तो तुम मेरी तरफ देखो अमांडा। अब अमांडा बहुत ज़्यादा ऊब जाती है और देखो वो क्या सोचती है कि आई एम अ रेप्यूंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं एक रेप्यूंजल होती। रेप्यूंजल क्या है इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। रेप्यूंजल एक गर्ल विद गोल्डन हेयर एंड गोल्डन एंड लॉन्ग हेयर, एक बहुत ही सुनहरी और लंबे बालों वाली एक छोटी सी लड़की है जो कि एक चुड़ैल के द्वारा, एक विच के द्वारा एक बहुत ही बड़े से टावर के टॉप वाले फ्लोर में उसको कैद कर दिया जाता है और वहाँ पर उसको बंद कर दिया जाता है। और जब भी उस चुड़ैल को ऊपर जाना होता है तो वो अपने बालों को नीचे करती है, फिर उसके माध्यम से वो ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पर वही कहता है कि आई एम अ रेप्यूंजल, मैं भी एक रेप्यूंजल होती, एंड आई हैव नॉट अ केयर, यानी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जीवन एक बड़े से टावर में, ऊपर में छत, एक बड़े से बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर जीवन जो है वो बहुत ही शांति प्रिय होगा, जीवन बहुत ही शांति से भरा होगा और रेयर होगा, यानी वो बहुत ही अलग प्रकार का जीवन होगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित रूप से मैं अपने चमकीले सुनहले बालों को कभी नीचे नहीं करूँगी ताकि वो चुड़ैल वहाँ चढ़ करके ऊपर आ जाए। यहाँ पर वो निश्चित रूप से अपनी माँ को ही इंडिकेट कर रही है कि वो उसके ऊपर आने के लिए अपने सुनहले बालों को, लंबे बालों को कभी नीचे नहीं करेगी, जिसके माध्यम से वो ऊपर आ जाए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो कहता है कि अब ये जो है सल्किंग का मतलब क्या होता है, रूठना, गुस्सा करना। तो कहने का मतलब अब ये ज़्यादा जो है गुस्सा करना बंद करो, रूठना बंद करो, तुम हमेशा बहुत ही मूडी हो जाती हो और हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, मैंने तुम पर गुस्सा किया है। तो ये एक छोटा सा पोएम था, इसके माध्यम से पोएट एक छोटे से बच्चे के थॉट्स को दिखाना चाहते हैं कि जब उसको उसकी माँ के द्वारा बार बार बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, बहुत ज़्यादा उसको कहा जाता है किसी चीज़ के बारे में,
तो वो उस बच्चे के मन में क्या थॉट्स आते हैं फ्रीडम को लेकर के, उसको यही चीज़ें पोएट इसमें दिखाते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।